आईटी में आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी अगर आप इस रैली को प्ले करने का सजेशन देंगे तो, या फिर इससे अभी दूर रहेंगे? पहले तो उस पर व्यू दीजिए कि क्या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर यस तो कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं आपको? सो अनुज, स्टैगर्ड वे में पार्टिसिपेट करना चाहिए और थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए। जैसे अगर आप देखिए, मैं मेरी कोशिश होगी कि कुछ शायद बाइंग अभी करूं पोर्टफोलियो में, जो कि हम कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। और कुछ, जैसा मैंने बोला, मैं कमेंट्री सुनना चाहूंगा जनवरी में, कितना इम्पैक्ट है यूएस और यूरोप के स्लो डाउन का। जैसे आप इन्फोसिस देखें अगर, तो उन्होंने 4% कॉन्स्टेंट करेंसी में ग्रो किया। डील्स टीसीवी लगभग लगभग $2.6 बिलियन थी। आप अगर उनका एबिट मार्जिन देखें, उन्होंने 21%, 21.5% मेंटेन किया। गाइडेंस जो है अपवर्ड रिवाइज किया। मैं उनके ना क्लाउड का रेवेन्यू देख रहा था, बड़ा डिफरेंशिएटेड मॉडल है। पहली बार एक क्वार्टर में $1 बिलियन का रेवेन्यू किया उनके कोबाल्ट, जो उनका क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो बहुत डिफरेंशिएटेड एबिलिटीज है। 60% डिजिटल रेवेन्यूज है। तो मुझे लगता है एक अच्छी कंपनी है। 80% कैश फ्लोज रिटर्न कर देती है डिविडेंड और बायबैक्स के थ्रू। बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं। और आप देखिए पिछले 5 साल में 500 का ऑलमोस्ट 1600 है। तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, डिस्पाइट अभी जो छोटा सा रीसेंट करेक्शन हुआ है। स्मॉल मिड कैप में हमें परसिस्टेंट हमारे रेडार में है। लास्ट क्वार्टर आप देखिए, उन्होंने भी करीबन करीबन 370 मिलियन का टीसीवी किया। उसके अलावा उनका जो मार्जिन था वो पॉजिटिवली सरप्राइज किया, लगभग 18% एबिट मार्जिन किया उन्होंने। और आप देखिए, अगर पिछले पूरे साल का आप उनका ग्रोथ देखेंगे FY 22 का, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करीबन करीबन 32-33% था डॉलर टर्म्स में, जो कि बाकी मिड कैप आईटी कंपनी में हमने प्रेशर देखा वेज इन्फ्लेशन की वजह से, सप्लाई से। सो मुझे लग रहा है डिफरेंशिएशन होगा। और एक थोड़ा सा मुझे जो निश प्ले है इसमें, जिसे हम ईआरडी बोलते हैं, हमें केपीआईटी अच्छा लगता है। वी वर फॉर्चुनेट टू गेट इन वेरी अर्ली उसमें। और वो केस मोबिलिटी है, जैसे हम बोलते हैं कनेक्टेड, ऑटोमेटेड, शेयर्ड एंड इलेक्ट्रिक। बेसिकली ऑटोमोबाइल कंपनीज को इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन देता है। आप अगर और सारी ओईएम्स के बजट देखेंगे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेंड है वो लगभग लगभग 22% ऊपर है। उसने कंपनी भी एक्वायर करी भी पीछे, टेक्निका। अभी रेनॉल्ट का ऑर्डर मिला है। तो नए लेवल्स ऐड होते जा रहे हैं। और टाटा एलएक्सी अगर थोड़ा और करेक्शन मिलता है, थोड़ा वैल्यूएशन मुझे सच लगता है, तो उस पर भी हमारी थोड़ी सी नजर रहेगी। तो इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपने इनफैक्ट आइडेंटिफाई किए हैं मिड कैप ऑफ कोर्स बिग बॉय से। गुरमीत, हाल ही में आप एसबीआई को स्टडी कर रहे थे, जिसका आपने डिटेल इनफैक्ट शेयर भी किया था ट्विटर पर। ये बताइए, एसबीआई और इसके एसोसिएट्स, चाहे वो कार्ड्स हो, एसबीआई लाइफ हो, एसबीआई लाइफ में हमने देखा हाल फिलहाल में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। यहाँ पर किस तरह का इंटरेस्ट आप जैसे निवेशकों का जनरेट हो रहा है, और ये रिटेल के लिए किस तरह के रिटर्न्स पैदा कर सकती हैं अपॉर्चुनिटीज? तो हर्षदा, मैंने म्यूचुअल फंड्स के, कार्ड्स के सीईओ से, अपने कुछ कॉलीग से बातचीत की। मुझे थोड़ा सा मतलब कल्चर चेंज दिखा है। अगर आप एसबीआई के रिजल्ट देखें, बैंक के रिजल्ट्स देखें, और अभी जो दिनेश खेरा जी ने इंटरेक्शन किया था एक एक ब्रोकर मीट में, उन्होंने उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया कि उन्होंने लोन ग्रोथ कहाँ कहाँ पे ज्यादा करी है। उन्होंने बताया कि रिटेल में, हाउसिंग में ज्यादा करी है। एसएमई में वो थोड़ा सिलेक्टिव रहे हैं, जहां एसबीआई को पीछे परेशानी हुई है। कॉर्पोरेट सेगमेंट में उन्होंने बताया कि ऑयल और रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने ज्यादा किया है। वर्किंग कैपिटल लिमिट्स उन्होंने अपनी बताई कि कितनी। तो बड़ा डिटेल्ड लेवल था वो डिस्क्लोजर। वो यूजुअली आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के नतीजों में देखते हैं। तो वो जो उन्होंने टेक्सचर दिया क्रेडिट कॉस्ट पे, स्लिपेजेस पे, मैं काफी इंप्रेस हुआ। आप देखिए, मैंने एसबीआई का आरओई 16-17% नहीं देखा बहुत बहुत समय के बाद। आप नेट एनपी अगर आप देखेंगे तो 1% के नीचे आ गया है। एसबीआई के साथ एक और अच्छी बात है कि करीबन 75% लोन आपके एमसीएलआर और ईबीएलआर लिंक्ड है। तो एमसीएलआर का 3 महीने का रीसेट है, ईबीएलआर का 6 महीने का रीसेट है। इसका मतलब है कि जो रीप्राइसिंग होगी वो सेकंड हाफ में ज्यादा होगी, उसका इम्पैक्ट जो होगा निम्स पे वो ज्यादा होगा। कासा रेशियो बहुत अच्छा है। योनो ऐप अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एसबीआई अच्छा करेगा आगे भी, और अभी भी वैल्यूएशन रीजनेबल है, ₹600 के आसपास रना के बाद। एसबीआई कार्ड्स बहुत अच्छा कर रहा है। अगर आप देखिए, लगभग 18% शेयर मेंटेन किया है। कार्ड इशुएंसेस में इनफैक्ट इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ आई है। क्रेडिट अंडरराइटिंग एकदम टॉप नॉच स्टैंडर्ड है। और थोड़ा सा फेस्टिव सीजन का इम्पैक्ट आपको देखेगा। और उनका रिवॉल्वर क्रेडिट मिक्स जो होता है, जो जो मिनिमम पेमेंट्स देते हैं और रोटेट करते हैं, जिससे कार्ड्स कंपनी कमाती है, वो मिक्स काफी अच्छा है और स्टेबल है। तो मुझे लगता है कि एसबीआई एज अ ग्रुप अच्छा वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। कंसिस्टेंसी बस बनी रहे। पीएसयू बैंक्स में कई बार कुछ रेगुलेटरी इंटरवेंशन होता है, तो वो थोड़ा देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि अच्छा वेल्थ क्रिएट होना चाहिए एसबीआई और उसकी सब्सिडीज।